हेलो एवरीवन दोस्तों, क्या हाल चाल है। उम्मीद करता हूं आपके हालचाल बहुत 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 अच्छे होंगे। दोस्तों, मेरा नाम है मयंक अग्रवाल और आज मैं आपके साथ एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाला हूं, जो कि आपके एकेडमिक लेवल और उसके बाद आने वाले जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम है उन सभी में आपको ये टॉपिक देखने को मिलेगा। दोस्तों, चाहे 12th के बाद आप सीयूईटी की तैयारी करें, चाहे 12th के बाद आप सीए की तैयारी करें, चाहे 12th के बाद आप सीएमई की तैयारी करें, चाहे 12th के बाद आप आईआईटी की तैयारी करें, आपके हर एक टॉपिक में, हर एक कंपटीशन में ये टॉपिक आने ही वाला है। और दोस्तों, इस टॉपिक में लोगों को बहुत दिक्कत होती है। टॉपिक का नाम पूछना चाह रहे हैं सर, टॉपिक का नाम है परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन। परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक और ये आपको हर कंपटीशन लेवल पे मिलेगा ही मिलेगा। दोस्तों, परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन, सर अगर इस टॉपिक को आपको समझना है तो सबसे पहले इसकी बेसिक को समझना पड़ेगा, इसके कॉन्सेप्ट पे ध्यान देना पड़ेगा। सर, परमुटेशन कॉम्बिनेशन क्या होता है, इनके क्वेश्चंस को किस तरीके से डील किया जाता है, क्या इसमें कोई फॉर्मुलेज हैं, क्या कोई शॉर्ट ट्रिक है? नहीं, सिर्फ इसका कॉन्सेप्ट है। अगर इसके कॉन्सेप्ट को आप समझ जाएंगे तो आप यकीन मानिए परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन में आप महारत हासिल कर सकते हैं। चलिए आइए शुरू करते हैं परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन का टॉपिक। भाई, परमुटेशन की बात करें तो परमुटेशन इज अ मेथड बाय विच यू विल फाइंड द नंबर ऑफ अरेंजमेंट। माने कोई चीज कितने तरीकों से अरेंज की जा सकती है, अगर हमें यह पता करना है तो हमें वहां पे एक मेथड का यूज करना पड़ेगा जिसे बोलते हैं परमुटेशन। माने परमुटेशन के थ्रू आप नंबर ऑफ अरेंजमेंट या किसी चीज को अरेंज करना सीखते हैं। कॉम्बिनेशन की बात करें तो कॉम्बिनेशन इज अ मेथड बाय विच यू विल फाइंड द नंबर ऑफ सिलेक्शन। माने कोई चीज कितने तरीकों से सेलेक्ट की जा सकती है, यह हमें कौन बताएगा? कॉम्बिनेशन बताएगा। अब मैं आपसे एक बहुत जनरल सी बात पूछता हूं दोस्तों, मुझे यह बताइए, क्या ये वर्ड अरेंज और सेलेक्ट, क्या ये दो अलग अलग वर्ड्स हैं? आप कहेंगे सर बिल्कुल सही बात है, अलग अलग ही तो है, एक अरेंज और एक सेलेक्ट। मैं अगर आपसे पूछूं बेटा जी इसमें डिफरेंस क्या है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अरेंजमेंट एंड सिलेक्शन, या व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अरेंज एंड सेलेक्ट, माने आप किसी चीज को कैसे जज कर पाओगे कि यहां चीजों को अरेंज किया गया है या सेलेक्ट किया गया है? इसके लिए मैं आपसे एक बहुत प्रैक्टिकल एग्जांपल पूछता हूं और एक ऐसा एग्जांपल जो आपसे रिलेट करता है, और उस एग्जाम्पल को डिस्कस करने के बाद आपको अपने आप ही इन दोनों में डिफरेंस क्लियर हो जाएगा। भाई, मैं सबसे पहले आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूं, हाउ मेनी मेंबर्स, या प्लीज प्लीज देखिए पहले वर्ड लिख रहा हूं, प्लीज प्लीज टेल अबाउट योर फैमिली मेंबर्स। आप अपने फैमिली मेंबर्स के बारे में जरा मुझे बताइए। प्लीज टेल अबाउट योर फैमिली मेंबर्स। अपने फैमिली मेंबर्स के बारे में बताइए, माने आपके घर में कौन कौन है। अब आप कहेंगे सर मेरे घर में, जैसे मैं अपनी बात करता हूं, मेरे घर में मेरी वाइफ है। भाई, पहले नाम इनका लिखना पड़ेगा, नहीं तो बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाएंगी, ठीक है ना। दूसरे नंबर पे मेरी बेटी है वानी, और तीसरे नंबर पे मैं खुद हूं मयंक। ये 3 मेंबर है हमारे घर में, ठीक। मैंने कहा नहीं नहीं सॉरी, गलती हो गई मुझसे, गलती हो गई, ये गलत है। तो आप पूछेंगे सर अच्छा बता दीजिए दूसरा क्या है। मैंने कहा बेटा पहले नंबर पे है वानी, दूसरे नंबर पे है वाइफ, और तीसरे नंबर पे मैं खुद हूं। तो आप क्या कहोगे? सर बात तो एक ही है, किसी का नाम पहले लीजिए या किसी का नाम बाद में लीजिए, क्या फर्क पड़ता है सर? देखिए, अगर मैं ये कहता जिसका नाम मैं पहले लिखूंगा, जिसका नाम मैं पहले लिखूंगा वो मेरी सबसे ज्यादा लवेबल पर्सन होगा, माने मैं उससे सबसे ज्यादा प्यार करता हूं। तो इस कंडीशन में थोड़ा सा रोमांटिक सीन है, जरा ध्यान से। इस कंडीशन में सबसे ज्यादा प्यार मैं किससे करता हूं? अपनी वाइफ से।
उसके बाद वानी से, और फिर लास्ट नंबर पे मैं खुद से प्यार करता हूँ। और इस कंडीशन में सबसे ज्यादा प्यार मैं अपनी बेटी से करता हूँ, उसके बाद वाइफ से, और सबसे लास्ट में मैं अपने आप से। माने अगर मैं कहूंगा इसे आप एक रेस्पेक्टिव ऑर्डर में रखिए, तो ये दोनों तरीके अलग अलग हैं। इस कंडीशन में सबसे ज्यादा लवेबल पर्सन कौन होगा? इस कंडीशन में सबसे ज्यादा लवेबल पर्सन कौन होगा? वाइफ, उसके बाद मेरी बेटी वानी, उसके बाद मैं खुद। और इस कंडीशन में सबसे ज्यादा लवेबल पर्सन कौन होगा? वानी मेरी बेटी, उसके बाद मेरी वाइफ, और देन मैं खुद। माने अगर मैं बात कहूंगा किसी रिस्पेक्टिव सेंटेंस में, तो ये दोनों बातें अलग अलग हैं। माने तब हम इन्हें बोलेंगे अरेंजमेंट। क्या बोलेंगे? अरेंजमेंट। और अगर मैं कहूं बेटा जी किसी का नाम पहले लिखो, किसी का नाम बाद में लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ता, जैसे आप शुरू में कह रहे थे सर ये दोनों बातें सेम है, तो इट मींस आप चीजों को कर रहे हैं सेलेक्ट। माने अरेंजमेंट में हम हमेशा गिव प्रेफरेंस टू ऑर्डर, हम ऑर्डर को प्रेफरेंस देते हैं। वी ऑलवेज गिव प्रेफरेंस टू ऑर्डर। लेकिन सिलेक्शन के अंदर वी विल नेवर गिव प्रेफरेंस टू ऑर्डर। लेकिन सिलेक्शन के अंदर कभी भी ऑर्डर को प्रेफरेंस नहीं दिया जाता। दैट इज द मेजर डिफरेंस बिटवीन सिलेक्शन एंड अरेंजमेंट। अरेंजमेंट का मतलब जहां कहीं भी आपके लिए ऑर्डर मैटर करता होगा वो अरेंजमेंट कहलाएगा, और जहां कहीं भी आपके लिए ऑर्डर मैटर नहीं करता होगा, कोई पहले आए कोई बाद में आए, किसी का कोई फर्क नहीं पड़ता, तो वो कहलाएगा सिलेक्शन। आइए इसको एक एग्जांपल से और डिस्कस करते हैं। मान लीजिए एक क्लास में 3 बच्चे हैं, एक का नाम है ए, एक का नाम है बी, एक का नाम है सी। एक क्लास में 3 बच्चे हैं। इन 3 बच्चों के बीच में मुझे 2 प्राइज को डिस्ट्रीब्यूट करना है, फर्स्ट और सेकंड। और ये मैं मान के चलूंगा ये तीनों एलिजिबल है फर्स्ट और सेकंड के लिए। देन इन हाउ मेनी वेज यू कैन डिस्ट्रीब्यूट द प्राइज? कितने तरीकों से आप प्राइज को डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं? एक जनरल सा क्वेश्चन है। अब मान लीजिए बहुत बड़ा ग्राउंड है, वहां पे ये 3 बच्चे एक मेन सीट पे बैठे हुए हैं, फर्स्ट और सेकंड प्राइज का डिस्ट्रीब्यूशन होना है। तो द फर्स्ट प्राइज ऑफ द क्लास गोस टू धक 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 धक। इसका मतलब पहले प्राइज के लिए हमारे पास कितनी चॉइसेस है? 3 चॉइसेस है। कौन कौन सी? ए, बी या सी। माने वी हैव 3 चॉइसेस, 3 चॉइसेस हो गई। मान लीजिए बी को फर्स्ट प्राइज मिल गया। अब बी खुश हो गया? क्या बी सेकंड के बारे में सोचेगा? बिल्कुल नहीं सोचेगा। क्यों सोचेगा? अब मैं कहूं द सेकंड प्राइज ऑफ द क्लास गोस टू, कितनी चॉइसेस बची? 2। कौन कौन सी? ए एंड सी। तो मैं कहूंगा इन 3 बच्चों में 2 प्राइज डिस्ट्रीब्यूट करने के कितने तरीके हुए? 6 तरीके हुए, 6 वेज हुए या 6 अरेंजमेंट हुए। बात एक ही है। अच्छा, मैं अगर आपसे पूछूं ये 6 तरीके कौन कौन से हैं, जरा ध्यान दीजिएगा। मैंने कहा बी को फर्स्ट प्राइज दिया था, तो सेकंड प्राइज के लिए आई हैव 2 चॉइसेस, वन ऑफ इज ए एंड सेकंड इज सी। माने बी को फर्स्ट तो ए को सेकंड, और बी को फर्स्ट तो सी को सेकंड। बी को फर्स्ट तो ए को सेकंड, और बी को फर्स्ट तो सी को सेकंड। सही है ना? अच्छा, बिल्कुल सेम वे में अगर बी को फर्स्ट ना मिलके मान लीजिए सी को फर्स्ट मिल गया होता, तो होता सी को फर्स्ट तो ए को सेकंड, और सी को फर्स्ट तो बी को सेकंड। और ऐसे ही हो सकता है ए को फर्स्ट मिल गया होता, तब ए को फर्स्ट तो बी को सेकंड, और ए को फर्स्ट तो सी को सेकंड। इन 6 के अलावा कोई 7वां वे बनता? नहीं बनता। अच्छा, जरा ध्यान दीजिए दोस्तों, तो यहां पे बी ए और ए बी ये 2 अलग अलग बातें हैं। यहां पर बी ए और ए बी ये 2 अलग अलग बातें हैं। यहां पे बी को फर्स्ट और ए को सेकंड मिल रहा है, जबकि यहां ए को फर्स्ट और बी को सेकंड मिल रहा है। माने आपके लिए ऑर्डर मैटर कर रहा है। माने ये चीजें क्या हैं? दीज आर द अरेंजमेंट्स, दीज आर द अरेंजमेंट। अगर मैं सिलेक्शन कहता
तो बीए और एबी बात एक ही होती है भाई, किसी का नाम पहले लूं किसी का नाम बाद में लूं कोई फर्क नहीं पड़ता। जैसे मैं कहूं मेरे 3 दोस्त हैं, राम, मनोज और अनिकेत। मैं कहूं नहीं नहीं गलती होगी, सॉरी 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 सॉरी, अनिकेत, मनोज और राम। आप क्या कहोगे? सर बात तो एक ही है। मतलब उस कंडीशन में हम चीजों को सेलेक्ट कर रहे हैं, माने जहां कहीं भी आपके लिए ऑर्डर मैटर नहीं करता, किसी का नाम पहले ले किसी का नाम बाद में ले कोई फर्क नहीं पड़ता। इट मींस आप चीजों को क्या करते हैं? सेलेक्ट करते हैं। लेकिन अगर आप जिसका नाम पहले ले किसी का नाम बाद में ले, इस बात से आपको फर्क पड़ता है, इट मींस आप वहां चीजों को क्या कर रहे हैं? अरेंज कर रहे हैं। दैट इज द मेजर डिफरेंस बिटवीन परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन। तो आइए दोस्तों इसके एक दो क्वेश्चन भी देखते हैं। मान लीजिए अगर आपको एक क्वेश्चन दे रखा है कुछ इस तरीके से, कह रहा है इन हाउ मेनी वेज कैन 3 prizes, say first, second and third, be distributed among 6 students। ये क्वेश्चन है आपका। वो कह रहा है इन हाउ मेनी वेज कैन 3 prizes फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग 6 स्टूडेंट। तो 6 स्टूडेंट को मैंने नाम दे दिया। क्या नाम दिया? ए, बी, सी, डी, ई और एफ। ये 6 स्टूडेंट्स हो गए। इन 6 स्टूडेंट्स में मुझे 3 प्राइज डिस्ट्रीब्यूट करने हैं, फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड। अब कैसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे भाई? बच्चा उठा के प्राइज में नहीं बैठेंगे। पहले ये देख लीजिए, प्राइस को आपको बच्चे में डिस्ट्रीब्यूट करना है, बच्चा उठा के प्राइस में डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना है। तो हम क्या कहेंगे? द फर्स्ट प्राइज ऑफ द क्लास गोज टू, कितनी चॉइस होगी? 6। सेकंड के लिए भाई किसी एक को मिल जाएगा, मान लीजिए बी को मिल गया तो सेकंड के लिए कितनी चॉइस? 5। मान लीजिए डी को सेकंड प्राइज मिल गया, इसको फर्स्ट मिल गया। अब थर्ड के लिए कितनी चॉइस रह गई? 4। तो टोटल नंबर ऑफ चॉइसेस कितनी हो जाएंगी? 120। माने 120 क्या? अरेंजमेंट्स बनेंगे, या 120 क्या? वेज होंगे। बात समझ में आ गई दोस्तों? ये क्वेश्चन सिंपल सा एक परमुटेशन का क्वेश्चन है। अब इसी क्वेश्चन को अगर मैं चेंज कर देता हूं, जैसे मैंने क्वेश्चन कहा आपसे इन हाउ मेनी वेज कैन 3 prizes है आपके मोस्ट सिंसियर, मोस्ट टैलेंटेड एंड बेस्ट स्टूडेंट। In how many ways can 3 prizes be distributed among 5 students? ये क्वेश्चन है। हाँ जी सर, आराम से, जल्दीबाजी मत करिएगा। अब आपके पास कितने बच्चे हैं सर? 5 बच्चे हैं, माने ए, बी, सी, डी और ई। ये 5 बच्चे हो गए। इन 5 बच्चों में मुझे 3 प्राइज डिस्ट्रीब्यूट करने, कौन कौन से? मोस्ट सिंसियर, मोस्ट टैलेंटेड और बेस्ट स्टूडेंट। तो एक तो हो गया मोस्ट सिंसियर, एक हो गया मोस्ट टैलेंटेड और एक हो गया बेस्ट स्टूडेंट। 3 प्राइज हो गए। अब फिर वही वाली बात, प्राइज को उठा के बच्चों में बांटना है। तो द मोस्ट सिंसियर स्टूडेंट, सपोज करिएगा आप भी हैं इस क्लास में, द मोस्ट सिंसियर स्टूडेंट ऑफ द क्लास प्राइज गोज टू, कितनी चॉइसेस सर? 5 बच्चे हैं हमारे पास, ठीक है ना, 5 चॉइसेस। मान लीजिए सी को मोस्ट सिंसियर स्टूडेंट का खिताब मिल गया। सी बड़ा खुश, बोले सर सब शक्ल देख रहे हैं मेरी, मैं मोस्ट सिंसियर स्टूडेंट ऑफ द क्लास हूं। अच्छा, अब दूसरे प्राइज के अनाउंसमेंट की बारी हुई। द मोस्ट टैलेंटेड स्टूडेंट ऑफ द क्लास प्राइज गोज टू, एक बात ये बताइए, ए इस मोस्ट टैलेंटेड के बारे में सोचेगा? यस। बी
इस मोस्ट टैलेंटेड के बारे में सोचेगा? यस। सी क्या इस मोस्ट टैलेंटेड प्राइस के बारे में सोचेगा? सर नहीं, क्यों? यस भाई, जो सिंसियर है क्या वो टैलेंटेड नहीं हो सकता? बिल्कुल हो सकता है। लेकिन जो फर्स्ट आया है वो कभी सेकंड नहीं आ सकता। लेकिन जो मोस्ट सिंसियर है वो मोस्ट टैलेंटेड हो सकता है। मतलब सी की चाह ये होगी कि ये वाला प्राइज भी मुझे ही मिल जाए, ताकि सब लोग मेरी शक्ल देखे, भाई कितना बढ़िया बच्चा है, सिंसियर भी है, टैलेंटेड भी है। माने यहां पे क्या हो गया, रिपीटेशन अलाउड हो गई दोस्तों। माने इससे पहले वाले केस में हमने क्या पढ़ा था, रिपीटेशन इज नॉट अलाउड। फर्स्ट सेकंड प्राइज वाले में हमने क्या पढ़ा, रिपीटेशन इज नॉट अलाउड। उसका मतलब वहां पे एक बच्चा मैक्सिमम एक ही प्राइज ले जा सकता है, एक से ज्यादा प्राइज नहीं ले जा सकता। लेकिन इस वाले केस में एक बच्चा एक प्राइज भी ले जा सकता है, दो भी ले जा सकता है, हो सकता है तीनों प्राइज ले जाए। मतलब ये क्वेश्चन जो है ये रिपीटेशन इज अलाउड का केस है। इससे पहले वाला जो क्वेश्चन था वो रिपीटेशन इज नॉट अलाउड का केस था। तो यहां पे मोस्ट टैलेंटेड के लिए अगेन कितनी चॉइसेस होंगी मेरे पास? 5। और बेस्ट के लिए भी कितनी चॉइस होंगी? 5। तो टोटल नंबर ऑफ चॉइसेस कितनी आ गई? 125। ये क्या है, देखिए ऑर्डर मैटर करता है। मतलब ये 125 क्या है? अरेंजमेंट्स हैं, या इसे आप 125 क्या कह सकते हैं? वेज कह सकते हैं। यहां पे एक बच्चा एक प्राइज भी ले सकता है, दो भी ले जा सकता है, हो सकता है तीनों प्राइज ले जाए। बात समझ में आ गई दोस्तों? देखिए परमुटेशन कितना इजी है, हमें कोई फॉर्मूला लगाने की जरूरत नहीं है और चीजें हमें प्रैक्टिकली समझ में आ रही हैं। आइए दोस्तों इसका एक दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। मान लीजिए क्वेश्चन लिखा हुआ है, इन हाउ मेनी वेज कैन 3 prizes be distributed among 7 students so that पहला, no student can get more than 1 prize। कोई भी स्टूडेंट एक से ज्यादा प्राइस नहीं ले जा सकता। दूसरा केस, एनी स्टूडेंट कैन गेट एनी नंबर ऑफ प्राइजेस, और कोई बच्चा कितने ही प्राइज भी ले जा सकता है। माने ये क्वेश्चन हो गया किसका? रिपीटेशन इज नॉट अलाउड का, और ये पार्ट हो गया रिपीटेशन इज अलाउड का। 3 प्राइज के बारे में डिस्क्रिप्शन इसने बताया नहीं, इसलिए क्योंकि ये 2 अलग अलग केसेस हैपन होंगे, ठीक है ना। पहली की बात करें, अगर हम कहें 3 प्राइजेस हैं, माने प्राइज नंबर 1, प्राइज नंबर 2, प्राइज नंबर 3, ठीक है ना। बच्चे कितने हैं सर? बच्चे हैं 7 स्टूडेंट, ए बी सी डी ई एफ और जी, ये 7 बच्चे हो गए। अब इन 7 बच्चों में ये 3 प्राइज डिस्ट्रीब्यूट करने हैं। पहला केस, नो स्टूडेंट कैन गेट मोर देन 1 प्राइज, माने किसी भी बच्चों को एक से ज्यादा प्राइज नहीं मिल सकता। इसका मतलब रिपीटेशन इज नॉट अलाउड हो गया दोस्तों। तो पहले प्राइज के लिए कितनी चॉइसेस? आई हैव ओनली 7 चॉइसेस। दूसरे के लिए 6 और तीसरे के लिए 5, क्योंकि रिपीटेशन क्या है? नॉट अलाउड है। माने 210 क्या हो गए? वेज हो गए, या 210 क्या हो गए? अरेंजमेंट्स हो गए। बिल्कुल सेम वे में अगर मैं 3 प्राइज यहां पे बात करूं, P1, P2 और P3, तो यहां पहले प्राइज के लिए कितनी चॉइस हो गई? यहां पहले प्राइज के लिए हमारे पास कितनी चॉइस हो गई? 7, और दूसरे के लिए भी 7 और तीसरे के लिए भी 7। माने टोटल चॉइस हो गई 343 अरेंजमेंट्स हो गए, या 343 वेज हो गए। बात समझ में आ गई? यहां हो गया रिपीटेशन इज नॉट अलाउड दोस्तों, और यहां हो गया रिपीटेशन इज अलाउड। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। चलिए आइए क्वेश्चन एक और देखते हैं। मान लीजिए एक क्वेश्चन दे रखा है आपको कुछ इस तरीके से, इफ देयर आर 6 vacant seats in a railway compartment, then in how many ways
can 3 persons sit on it? ये क्वेश्चन है आपका। अब एक रेलवे कंपार्टमेंट है और उसमें 6 सीट खाली पड़ी हुई हैं। 1 2 3 4 5 6, ये 6 सीट खाली पड़ी हुई है। 3 पर्सन आए, मान लीजिए एक पर्सन ये आ गया, दूसरा पर्सन ये आ गया और तीसरा पर्सन ये आ गया। इसका नाम ए, इसका नाम बी, इसका नाम सी, ठीक है ना। ये तीनों पर्सन इस रेलवे कंपार्टमेंट में गए और इन सीटों पे बैठना चाहते हैं। तो बताइए कितने तरीकों से ये इन सीटों पे बैठ सकते हैं। जैसे सीट नंबर 1, सीट नंबर 2, सीट नंबर 3, सीट नंबर 4, सीट नंबर 5, सीट नंबर 6, मतलब नंबर मैटर करता है। तो अब पहले प्राइस के लिए कितनी चॉइसेस? भाई पहले पर्सन के लिए कितनी चॉइस? 6 सीट। वो किसी एक पे जाके बैठ जाएगा, मान लीजिए यहां जाके बैठ गया। अब देखिए बी के लिए कितनी चॉइस होंगी? 5। रिपीटेशन इज नॉट अलाउड, क्योंकि एक के ऊपर एक नहीं बैठेगा। इंडियन रेलवे नहीं है बेटा, जरा थोड़ा भैया जरा थोड़ा उधर खिसकना, वो नहीं करना है। एक कुर्सी पे एक ही पर्सन बैठेगा। तो दूसरे पर्सन के लिए कितनी चॉइस हो गई? 5। और तीसरे के लिए कितनी चॉइस हो गई? 4। तो टोटल नंबर ऑफ चॉइसेस कितनी हो गई? 120। 120 क्या? अरेंजमेंट्स। तो दोस्तों हमने यहां पे परमुटेशन में एक बात समझी, क्या कि सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन को हमें प्रैक्टिकल पर्पस से देखना है और इसके क्वेश्चन तो हमारे वर्बली सॉल्व हो जाएंगे। और बाकी की फर्दर वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन का बटन दबा दीजिए और कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा कि आपको ये वीडियो कैसी लगी और आपको किन किन टॉपिक्स की वीडियो की इंफॉर्मेशन चाहिए। ठीक है ना दोस्तों। तो आज के लिए सिर्फ और सिर्फ हम इतना ही रखते हैं, क्योंकि मैंने आज की क्लास में आपको क्या करा है, सिर्फ और सिर्फ परमुटेशन कॉम्बिनेशन का कॉन्सेप्ट समझाया है। ठीक है ना। परमुटेशन के कॉन्सेप्ट का मतलब हो गया, जहां कहीं भी आप ऑर्डर को प्रेफरेंस देंगे तो जो वेज निकल के आएंगे दैट दीज आर नंबर ऑफ अरेंजमेंट, और जहां कहीं भी आप ऑर्डर को प्रेफरेंस नहीं देंगे और जो वेज निकल के आएंगे दीज आर नोन एज नंबर ऑफ सिलेक्शन। और कोई चीज कितने तरीकों से सेलेक्ट की जाती है ये कहलाता है कॉम्बिनेशन, और कोई चीज कितने तरीकों से अरेंज की जा सकती है ये कहलाता है परमुटेशन। तो आज के लिए थैंक यू वेरी मच, टेक केयर एंड बाय बाय टू ऑल ऑफ यू। हेलो बच्चों, कैसे हैं आप? मैं CA संतोष कुमार। मैंने और मेरी टीम ने डिसाइड किया कि जो क्वालिटी एजुकेशन मैं और मेरी टीम एक पर्टिकुलर एरिया में प्रोवाइड कर रहे हैं उसको पूरे देश में क्यों न फैलाया जाए एट द रीजनेबल कॉस्ट अंडर द ब्रांड नेम ऑफ COC एजुकेशन प्राइवेट लिमिटेड। मेरे बच्चों, इस सक्सेस को हमने पाया, कॉमर्स के स्टूडेंट्स किसी भी कोर्स के हो वो पूरे ऑल ओवर इंडिया में बैठ के हमारे कोर्सेज से बेनिफिट ले रहे हैं या ले चुके हैं। हमें जो दूसरों से अलग करता है वो है हमारा डेली डाउट सेशन। हमारा जो एकेडमिक इंस्ट्रक्टर टीम है आपके कॉन्टिन्यूस आपके ग्रोथ पे वो नजर बनाए रखता है और आपको कॉन्टिन्यूस बेसिस पे मोटिवेट करना आपको स्टडी के लिए। मेरे बच्चों, कुछ रिव्यूज पूरे ऑल ओवर इंडिया से आए हैं, मैं चाहता हूं कि वो आपसे शेयर करूं। This is Komal Mishra of class 11. I am Vishal, preparing for CA Foundation. Hello, my name is Vanshika and I'm doing CA Intermediate. Ayaz from Bihar, student of CUC since class 11th and now in founded. I have purchased my CMA intermediate classes from CSC Education. Hi everybody, this is Rahul. I am currently pursuing the CMA finals. मैंने YouTube पर पहली बार तो सर का क्लास देखा, उनके पढ़ाने का तरीका मुझे बहुत ही पसंद आया। Very thankful to Santosh sir. He is really a very nice teacher. अगर मैं संतोष सर के टीचिंग स्टाइल के बारे में बात करूँ तो आपको महसूस ही नहीं होगा कि आप वीडियो क्लासेस में बैठो, आप लाइव क्लासेस में बैठो। Santosh sir has cleared all my doubts and he gives a very तगड़ा concept over accountancy. Thanks to COC, my concepts are pretty clear, my doubts get cleared right away and I'm even able to score a good mark. इसलिए मैं संतोष सर का दिल से थैंक यू सो मच कहना चाहता हूँ। आइए आप भी हमारे साथ ज्वाइन करें और सक्सेस के पाथ पे आप भी हमारे साथ अपने सपनों को पूरा करें। थैंक यू बच्चों।